नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह एक नया सफ़र। आज मैं जिस सफ़र पे हूँ वो जाता है फरीदाबाद से सूरजकुंड। मेरे सामने ये जो आप बिल्कुल सामने की तरफ ये जो देख पा रहे हैं, ये अनंगपुर गांव है। ये अनंगपुर गांव तोमरों के शासक अनंगपाल तोमर के नाम पर बसाया हुआ है, उन्हीं के नाम पे है। तोमरों के पहले शासक थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर वन फर्स्ट, कई अनंगपाल हुए हैं इसमें। ये पहले एक रस्म थी, रिवाज था, एक ही जैसे नाम हिस्ट्री में कई बार मिलते हैं देखने को, तो कन्वीनियंस के लिए उनको 1 2 3 4 जो भी जितने भी होते हैं उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अनंगपाल वन, जिन्होंने तोमर डायनेस्टी की स्थापना करी दिल्ली में, उसके बाद जो जाने गए वो सूरजपाल तोमर, जिन्होंने सूरजकुंड बनाया, और उसके सबसे आखिरी जो रूलर थे उनका नाम भी अनंगपाल ही था। अभी हम चल रहे हैं अनंगपुर से, अभी हम चल रहे हैं सूरजकुंड की तरफ। सूरजकुंड का अपना एक इम्पोर्टेंस है। सूरजकुंड को बनाया गया एक कुंड, जैसे आप जानते ही हैं, कुंड जहां पे भी होता है वहां उसकी परिभाषा कुछ रिलीजियस सेंस में भी हो जाती है। तो इसके दो मायने हैं, एक तो पानी और दूसरा धर्म। तोमरों के ही एक रूलर थे जिनका नाम था सूरजपाल तोमर। सूरजपाल के नाम से, क्योंकि उसने बनाया, इसको सूरजकुंड कहा जाने लगा। एक दूसरी बात ये भी लोग कहते हैं कि सूरजपाल वॉज हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ सन। सूरजपाल सूर्य की पूजा करता था, और सूर्य की पूजा करने के कारण उसने सूर्य देव को डेडिकेट किया ये कुंड। 8वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर ने तोमर डायनेस्टी की नींव रखी दिल्ली में। ये तब इसको नाम दिया दिल्ली का। तोमर्स अपने आप को महाभारत में जो पांडव्स थे, स्पेशली अर्जुन, उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट बताते थे। और अनंगपाल वन के नाम से ही ये अभी जो हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये अनंगपुर का क्षेत्र है, जो फरीदाबाद के अंदर आजकल एक गांव है, बड़ा गांव है। और जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं ये अरावली की पहाड़ियां हैं बेसिकली। तो यहां से थोड़ी दूर पर ही सूरजकुंड है, बड़ा नामी ग्रामी सूरजकुंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए मशहूर है। 1 नवंबर 1966 से पहले हरियाणा का एग्जिस्टेंस नहीं था, इसे ईस्ट पंजाब कहते थे। ये बेसिकली पेप्सू स्टेट के अंदर फॉल करता था। तो जब 1 नवंबर 1966 को 1966 में हरियाणा बना, उसके कुछ सालों बाद, करीबन 10 सालों बाद, सूरजकुंड में इस मेले का आयोजन शुरू हुआ, जो बुनियादी तौर पर देश दुनिया से आए हुए हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोगों के लिए, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, उनको
प्रोत्साहन देने के लिए ये शुरू हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये है सूरज कुंड सामने मेरे। ये बिल्कुल सामने जहां से बस आ रही है, यही है सूरज कुंड। यहीं अंदर जाकर के मेला लगता है। देखिए, धर्म अपनी जगह है, लेकिन मौलिक जो चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं, वो अपनी जगह है। ठीक है, सूरजपाल सूर्य की पूजा करता था और उनका वर्शिपर होने के नाते उसने ये कुंड बनाया। लेकिन मटेरियल फैक्ट ये है कि ये अरावली का क्षेत्र है। अरावली का क्षेत्र होने के कारण यहां पानी की स्कैर्सिटी हमेशा रही है। ग्राउंड वाटर निकालने का कोई तरीका उस समय था नहीं। जो डिपेंडेंसी होती थी वो पूरी तरह से रेन पे होती थी। तो हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करीबन 1100-1200 साल पहले। और उस समय में पानी को प्रिजर्व करना एक बहुत अहम बात थी। पानी सबको चाहिए, आज भी चाहिए, तब भी चाहिए था। लेकिन हमने देखा यह है कि आज तक भी हमने ये देखा है कि हरियाणा में अभी तो धीरे धीरे वो ट्रेंड नष्ट होता जा रहा है। हरियाणा के अंदर जितने भी गांव में जो भी मंदिर होते थे, जो भी मढ़ी मंदिर बनाए जाते थे, उन सबके साथ एक पोंड, तालाब, पोखर, कुछ भी कहें, वो अटैच रहता था। पानी की इंपॉर्टेंस ये है। पानी सबको चाहिए, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये सभी को मालूम था। तो केवल सूरज कुंड की रिलीजियस इंपॉर्टेंस नहीं है। सूरज कुंड की जो इंपॉर्टेंस है वो उसकी मटेरियल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अरावली का ये क्षेत्र जिसमें पानी की स्कैर्सिटी हमेशा रही और पानी को हासिल करना एक चैलेंज रहा, उस समय में सूरज कुंड का बनना ये एक बड़ा कदम था। एक ऐसा रिजर्वॉयर बनाने के लिए जिससे कि पानी की तंगी से निपटा जा सके। अनंगपुर फेमस है एक डैम के लिए भी। यहां बड़ा एक हिस्टोरिकल डैम भी हुआ करता था जिसे अनंगपुर डैम कहते हैं, बांध। तो आप समझ सकते हैं कि तोमर शासकों की जो प्लानिंग थी वो अपने मटेरियल कंडीशंस को ध्यान में रख के बहुत एडवांस थी। अब हम यहां से इसको पूरी बेल्ट को अगर देखें, ये पूरी अरावली की पहाड़ियां हैं जिसमें अभी हम चल रहे हैं। इन्हीं अरावली पहाड़ियों में थोड़ा और आगे चले जाएंगे हम, प्रेजेंट डे महरौली और उसके आसपास का एरिया, जो तब तोमर शासकों के समय पे लालकोट उसको नाम दिया, उसको बसाया उन्होंने, वो शहर बसाया। ये शहर पार्ट था दिल्ली का जो एक जिसको नाम दिया गया तब। तो दिल्ली के अंदर कई सारे शहर हैं, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं, एक शहर नहीं है। दिल्ली कई सारे शहरों का समागम है, इसमें बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। तो उन शहरों को एक एक करके हम टटोल रहे हैं। और सबसे पहला शुरुआत जो हमारी हुई है वो दिल्ली के सबसे पहले जो शासक हुए
इंद्रपत के बाद में सबसे पहले शासक हुए, जो नॉन शासक हैं तोमर्स, उनसे। और उसी सिलसिले में हमने अनंगपुर और सूरजकुंड को कवर किया है। यहां से अगर आगे हम चले जाएंगे तो हम इसी रूट पे पहुंच जाएंगे दिल्ली के एक और शहर, जो मध्यकाल में मध्यकाल में काफी नोन रहा, नामी ग्रामी रहा, आज जिसे तुगलकाबाद नाम से जानते हैं, तुगलकों ने बसाया। लेकिन आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल दिल्ली के अर्ली रूलर्स की। तो ये थे तोमर्स, तोमरों की कहानी, दिल्ली की सड़कों की जुबानी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ ऐसी और जानकारियों के लिए। ऐसी जानकारियां और मिलती रहेंगी, ऐसी और बातें करते रहेंगे। देखते रहिए मैन एंड व्हील्स। जय हिंद, थैंक यू।